का वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कराची वाले काफ़ी खुश लग रहे हैं। कल कराची के ख़ासतौर से नॉर्थन सेंट्रल कुछ साउथर्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की तेज़ और दरमियाने दर्जे के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। आज जो कल थे कम लग रहे थे, या फिर अगर होती भी तो काफ़ी कम होती, लेकिन गरज चमक के बादलों ने जब जैसे ही समुद्र के करीब बढ़े, समुद्री हवाओं को कुछ हद तक कमज़ोर समुद्री हवाओं की इश्तराक से उनमें शिद्दत आई और कराची के करीब ही आकर उनने शिद्दत अख्तियार की और कराची में डायरेक्ट एंटर। कुछ कराची के जो एरियाज है, खासतौर से बिल्कुल साहिल करीब के इलाके, DH फेज़ 8 और बिल्कुल जो साहिल करीब के इलाके, वो वहाँ पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। एक दो कुछ हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन क्योंकि जो ये हवा ये जो बादल बने थे, इनने काफ़ी हद तक नॉर्थन इलाकों को मुतासर किया। बाकी साउथ के कराची को इनने हिट और मिस किया, मिस कर दिया। आज की जहाँ तक सूरत हाल देखने को मिल रही है, इससे पहले हम सूरत हाल बताएं। अभी के सिस्टम पे नज़र डाल लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी एक कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे मौजूद है। एक और कमज़ोर सी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनी हुई है न्यू दिल्ली के करीब, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। ट्रफ लाइन अभी इस हद तक पहुँच गई है, जो मानसून की ट्रफ लाइन है। पहले कल नीचे थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये ऊपर की तरफ हो गई है। एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरबियन सी में मौजूद है। ये जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसकी वजह से कल बादलों में अचानक शिद्दत आई और अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल देखने को मिली। एक सर्कुलेशन बिल्कुल इन इलाकों में मौजूद है। इन सर्कुलेशन की वजह से आज गरज चमक के बादल बन सकते हैं, और इन गरज चमक के बादल का रुख थोड़े से DH की तरफ और साउथ के जो इलाके जहाँ पर कल बारिश नहीं हो सकी थी, उनकी तरफ हो सकता है। इनकी जो बादलों की शिद्दत हो सकती है, वो कमज़ोर से मॉडरेट हो सकती है। तो आज वहाँ पर भी हल्की से दरमियाने दर्जे के गरज चमक के हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। तो वो लोग वहाँ जो रहते हैं वो मायूस ना हो, शायद आज वहाँ पर रहमत बरस जाए। अभी जो समुद्री हवा है वो बिल्कुल से कट ऑफ है। कमज़ोर WD नॉर्थन इलाकों में मौजूद है। वैसे ही कमज़ोर सा WD यहाँ पे भी बना हुआ है, और अभी बाकी और एक और WD जो है वो मगरबी जो सिलसिला है वो ईरान के इलाकों में बना हुआ है। अगर मैं आपको जो कराची में जो सिस्टम है वो बराह रास्त मुतासिर नहीं कर पा रहे, उसका सबसे बड़ी वजह आपको दिखा देते हैं। 80 अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो आप 85 पर आ सकते हैं, और ये देख सकते हैं। एक सेकेंड हो गया। ये यहाँ पर ईरान के इलाकों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर मौजूद है। ये इसलिए मौजूद है क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल कंडीशन ला नीना एक्टिव नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल हो रही हैं। जिसकी वजह से जो सिलसिले हैं वो सिंध को बराह रास्त मुतासर करने के बजाय गुजरात से समंदर में ही दाखिल हो जाते हैं, और समंदर से कुछ बारिशों का सबब बनते हैं। ये जो हवाएं थी, ये जो मानसून की ये जो हवाएं आई थी, ये कुछ हद तक रुकी थी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बनी थी, उसकी वजह से ये जो हवाएं थी रुकी थी, लेकिन अब ये हवाएं वापस एक्टिव होती नज़र आ रही हैं, और कराची में हवाएं आ रही है। मानसूनी हवाएं हैं, जो मानसूनी अरबियन सी की तरफ लाइन है, ये हवाएं भी बंद हैं, जिसकी वजह से कराची में आज बहुत ही सुबह काफ़ी गर्मी हो रही है। अगर हम इसी में अब आगे बढ़ें, 10 से हम हटें 11 को, तो जैसे को देख सकते हैं कि हवा का जो रुख है, आपको पिन से वापस समझाता हूँ ज़रा। ये जो हवाओं का रुख है वो अब कराची की जानिब हो चुका है, और ये हाई प्रेशर आती हवाएं कराची में दाखिल हो रही हैं, सिंध में दाखिल होने की वजह से जो बादल बनने का सिलसिला होगा वो अब कम हो जाएगा, और कराची में गर्मी पर बढ़ जाएगी। वापस से गर्मी जो कराची में बढ़ जाएगी। उसके बाद 12 तक
हमको ये लग रहा है कि ये हवाएं में शिद्दत आएगी और अब एक हमको लग रही है कि एक अच्छी कंडीशन कराची वालों के लिए कि ये खुश्क हवाएं तो कराची को मुतासर करती ही रहेंगी, लेकिन उसके साथ मानसून की जो अरबियन सी में मानसून की ब्रांच है, जो ब्रांच होती है मानसून की अरबियन सी वाली, वो मानसून की हवाएं कराची में उस वक्त दाखिल होंगी। तो इसके साथ समुद्री बादल भी आएंगे जो कराची में बारिशों का हल्की फुल्की जो इक्का दुक्का आपको पता है समुद्री बादल से जो बारिश होती है उसका जो बारिश है वो बनेंगे। और इसी वजह से कराची में बारिश हो हल्की फुल्की जो होगी बारिश वो होगी। ये ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, बस समुद्री बादल से जो बारिश होती है जो आम तौर पे होती है वो होगी कराची में। उसके बाद यही सूरत हाल बनी रहेगी, लेकिन फिर 12-13 की रात से जो ये उस वक्त एक लो प्रेशर एरिया कुछ कमज़ोर सा साइक्लोन सर्कुलेशन इन इलाकों में मौजूद रहेगा, सेंट्रल इंडिया के इलाके हैं। इसी वजह से मानसून की समुद्री मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो कुछ हद तक मुंबई और इन इलाकों की तरफ हो जाएगी, तो कराची कुछ हद तक इनसे फिर वापस से बाईपास हो जाएगा। तो इसी वजह से कराची में फिर उस वक्त गर्मी काफ़ी हो सकती है, लेकिन 13 की रात और 14 की बिल्कुल सुबह से एक और अपर एयर साइक्लोन, एक और सर्कुलेशन इन इलाकों में तश्कील पा सकती है। इसकी वजह से जो हवाएं आएंगी उनका रुख कराची से अब हटेगा और हवाएं कराची के बिल्कुल करीब से समंदर में चली जाएंगी। और समुद्री हवा तो आपको पता है कि वो उसी तरफ बढ़ती रहेंगी। ये सर्कुलेशन जल्द एक अपर एयर साइक्लोन बन सकती है। इस वजह से कराची में बारिश की जो इम्कानात है, तो इससे कराची में बारिश के इम्कान ख़ास ज़्यादा नहीं रहेंगे। इससे बस एक तरीके से ये होगा कि जो गर्मी कराची में जो वहाँ से गर्म हवा आ रही थी वो ज़रा कम हो जाएंगी ऊपरी सतह में, और कराची में बारिश की जो सूरत हाल होगी उसमें ज़रा कह सकते हैं कि वो अच्छी हो जाएगी अगर सर्कुलेशन कराची से बढ़ती है। इसका जो ट्रैक होगा वो यही बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से सिंध में बादल बनेंगे, तो कुछ इक्का दुक्का मकामात पे बादल की वजह से बारिश हो जाएगी। अभी अगर हम आपको एक और मानसून का सिलसिला आ रहा है उसके बारे में बात करें, तो मानसून का प्रॉपर स्पेल बे ऑफ बंगाल में बनेगा। 16-17 तक वो मुंबई में पहुंचेगा। मुंबई से ये अरबियन सी में दाखिल होगा, अरबियन सी में से शिद्दत हासिल होगी और ये 18 ये अरबियन सी से गुजरात में दाखिल होगा। इसके बाद जो है वो ECMWF का जो ट्रैक लगा रहा है, इसके जो ECMWF कह रहा है, ECMWF वैसे तो इन बादलों को कह रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ECMWF अभी भी थोड़े से दिन इसमें बचे हुए हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा उसको भी क्लियर करना है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि इसके बाद ये जब मूसलियाँ पे आएगा तो फिर ये इसी इलाकों में आते हुए कराची करीब से समंदर में चला जाएगा। जैसे कराची में अनएक्सपेक्टेड समंदर में दाखिल होगा, जैसे कराची में और सिंध में अनएक्सपेक्टेड गर्मी, या फिर जैसे हमको जून बिल्कुल आखिरी जो हफ्ता में गर्मी कराची वालों को 7 दिन बहुत शदीद गर्मी कराची में थी वो सहने को मिली थी, तो कराची में वही सूरत हाल वापस हो सकती है। लेकिन अगर इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर जो उस वक्त हाई प्रेशर है उसकी जो हवाएं हैं अगर वो कराची में आना बंद हो जाती हैं और समुद्री और ये मानसून ट्रफ लाइन कराची पर आती है, तो फिर सिस्टम का तरफ कुछ हद तक सिंध की जानिब होगा और सिंध में फिर दाखिल हो सकता है। इसके ख़त्म होने के बाद सर्कुलेशन ख़त्म होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन या फिर एक डिप्रेशन तक की सूरत हाल वाली सर्कुलेशन अरब बे ऑफ बंगाल में बन सकती है। ये डिप्रेशन तक की शिद्दत अख्तियार कर सकती है। अभी तक जो MGO वेव होगी वो काफ़ी हद तक सेंट्रल के जो सर्कल होता है बीच का वहाँ से निकल कर ज़रा फेज़ नंबर 4-5 में चली जाएगी, तो कुछ हद तक जो है बे ऑफ बंगाल को सपोर्ट देगा और फिर ये भी आगे की तरफ जो सिस्टम है ये आगे की तरफ बढ़ेगा। और इसी सिस्टम के दौरानिया में एक और सर्कुलेशन गुजरात में बनेंगी, वो
सिस्टम होगा वो यहाँ पे पहुँचेगा, और एक और जो सिस्टम होगा अरबी बंगाल से वो इंडिया तक। तो 103 सिलसिले 20 के बाद पाकिस्तान सिंध को मसले कर सकते हैं। लेकिन इनका ट्रैक देखने वाला होगा किस तरफ ये सिस्टम्स बढ़ते हैं और कराची को मुतासिर, सिंध को मुतासिर करते हैं। अगर ये वही सिस्टम होते हैं कि भी अरबियन सी में दाखिल होते हैं, से इख्तियार करते हैं, तो कराची में वही अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल हो जाएगी। अगर अभी जो रिसेंट कल अपडेट आई है MGO वेव की और ये एनसो की, उसके में बात करें तो अभी हम प्रेडिक्शन से पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि दर्जा हरारत कितने हैं। हमको लग रहा है कि नज़र आ रहा है आपको कि 16 जून को 3.4 के दर्जा हरारत 0.19 थे। उसके बाद अगले 23 जून को 0.27 थे, फिर 30 से काफ़ी बढ़ गए थे, ये 0.37 पहुँच गए थे। लेकिन अब ये फिर वापस से नीचे की तरफ गिर चुके हैं। आप ये जो वीडियो है ये देखें, नीचे तो गिर चुके हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो पूरी तरीके से क्या लानिना कंडीशन बन रही है। ये देखें कि यहाँ पे ठंडा पानी आ चुका है और यहाँ पे गर्म पानी की शिद्दत ज़्यादा हो रही है। तो अगस्त के बिल्कुल शुरू में या पे मिड अगस्त तक हमको लग रहा है कि वापस से लानिना बन जाएगा। हाई प्रेशर जो अभी बना हुआ है ईरान के ऊपर वो ख़त्म होगा और फिर एक प्रॉपर जो सिस्टम जो होंगे वो पाकिस्तान को मुतासिर करेंगे, ना कि जो करीब से जो निकल जाते हैं समंदर से। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन की फोरकास्ट भी वही लग रही है कि न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा अगस्त तक, और इन इलाकों से रहेगा न्यूट्रल कंडीशन तक रहेगा। अभी हम देख सकते हैं, जैसे अभी हम आपको सबसे पहले ऊपर का दिखाते हैं। यहाँ पर इंडियन ओशन काफ़ी गर्म लग रहा है, जो आने वाले मंथ में मुतासिर करेगा। मेन जो है वो है MGO वेव फोरकास्ट। मेन ये चीज़ है, क्योंकि जब न्यूट्रल कंडीशन होती है तो MGO वेव भी सबसे ज़्यादा काम आती है, मानसून में ख़ास तौर से। अभी आप देख सकते हैं कि अभी MGO वेव फेज़ नंबर 4 पर सर्कल की काफ़ी करीब है। ये 13 तक फेज़ नंबर 5 पे जाएगी, फिर ये पूरा चक्कर लगाते हुए फेज़ नंबर 6, 7 से होते हुए ये जब वापस ये आएगी तो ये 2 जुलाई तक इंडियन ओशन में दाखिल होगी और 7 अगस्त तक ये इंडियन ओशन पे आ जाएगी सेकंड पर। और लग रहा है कि फिर ये 8 या 9 या 10 तक ये फेज़ 3 पे रही है, जिसकी वजह से अरबी बंगाल में ज़रा शिद्दत तो बादलों की बनेगी, जो गरज चमक के तूफान बनेगी। इसी वजह से सिस्टम भी तश्कील पाएंगे वो ज़रा ज़्यादा रह सकते हैं, जिससे वहाँ पे ज़्यादा बारिशें रहेंगी अरबी और बंगाल में। खैर अभी तक में तब्दीली होती है, जल्दी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।